हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे विधायिका और कार्यपालिका में क्या अंतर होता है। डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। होता क्या है कि जब हम जनता, हम वोटर्स अपने वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके जिन प्रतिनिधियों को चुनकर शासन में भेजते हैं और शासन में वे सरकार का निर्माण करते हैं, तो वे मुख्य रूप से विधायिका या लेजिस्लेटिव का निर्माण कर रहे होते हैं। अर्थात केंद्र में, सेंट्रल में ये संसद में बैठकर पॉलिसी मेक्स करते हैं, लॉ मेकर्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रांतों में, प्रदेशों में, विधानमंडलों में बैठकर ये पॉलिसी मेक्स करते हैं, नियम कानून बनाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विधायिका लेजिस्लेचर जिसे कहते हैं, वह चुनाव के माध्यम से, जो भले प्रत्यक्ष चुनाव हो या अप्रत्यक्ष चुनाव हो, जो एमएलए एमपीज पहुंचेंगे, वे सदन में बैठकर जो कानून या विधि बनाएंगे, तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग कहेंगे विधायिका या लेजिस्लेचर। इसी के साथ जब हम देखेंगे कि केंद्र या संघ की विधायिका इस प्रकार संसद हो गई, संसद के दो हो गए सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। उसी प्रकार जहां हम राज्य प्रांत की विधायिका की बात करेंगे, तो वहाँ पे विधानमंडल होता है, उसके भी दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में बैठेंगे एमएलएस, विधान परिषद में बैठेंगे एमएलसीज। इसी के समकक्ष होती है कार्यपालिका, अर्थात विधायिका का वह, लेजिस्लेचर का वह विशिष्ट भाग, वह स्पेशल पार्ट जो वहाँ विभागों के प्रमुख होते हैं, जैसे कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विभाग का प्रमुख, जहाजरानी एवं रोड विभाग का प्रमुख, कृषि विभाग का प्रमुख, शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख, विभाग मंत्रालयों के जो प्रमुख होते हैं वे कहलाते हैं मंत्री। और ये मंत्री सत्ता पक्ष विधायिका से ही चुनकर आते हैं। इस प्रकार कार्यपालिका की परिभाषा कुछ इस तरह से होगी कि विधायिका का ही सत्ता पक्ष जिसकी सरकार होती है। इसमें मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री कहलाएगा, बाकी कैबिनेट मंत्री होंगे, उनके राज्य मंत्री होंगे, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री होंगे। इनका प्रमुख कार्य होगा विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अपने मंत्रालयों के और विभागों के अनुसार अंतिम मुहर लगाना। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद से मिलकर बनेगी। राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल और वहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ विधायिका केंद्र या संघ सेंट्रल में संसद है, तो वहीं राज्य प्रांत स्टेट में विधायिका वहाँ की विधानमंडल है, जहाँ पे हमारे चुने गए प्रतिनिधि जो सरकार का निर्माण करते हैं, जो शासन होते हैं, वे बैठते हैं और पॉलिसी बनाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार उसी विधायिका के एक छोटे से भाग के रूप में दिखती है हमें कार्यपालिका, जहाँ विभिन्न मंत्रालयों के प्रमुख अर्थात वहाँ के मंत्री बैठे होंगे, कैबिनेट मंत्री बैठे होंगे, जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अपने मंत्रालयों और विभागों की आवश्यकता अनुसार अंतिम मुहर लगाते हैं। उन्हें अंतिम संस्तुति रिकमेंडेशंस देकर उन पे अंतिम स्टॉप मुहर लगाकर उस कानून को, नियम को अंतिम रूप प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार कार्यपालिका होती है मंत्री परिषद। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बच्चों के दिमाग में नहीं आ पाती, जिसको बताना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने नोट में इस चीज को बताया कि केंद्र में कार्यपालिका, केंद्र में सेंटर में कार्यपालिका जहाँ लोकसभा के लिए, वहीं राज्य या स्टेट में कार्यपालिका वहाँ की विधानसभा के लिए उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ, एक टर्मिनोलॉजी होती है बच्चों पॉलिटिकल साइंस में, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव अर्थात वहाँ की कार्यपालिका के किसी एक भी मंत्री के खिलाफ यदि सदन के किसी भी एमएलए या एमपी ने अविश्वास प्रस्ताव ले आया, उसके आचरण पे, उसके
कार्यशैली पे, तो पूरे मंत्रिमंडल को सदन के सामने इस्तीफा देना पड़ता है और नए मंत्रिमंडल का तुरंत गठन करना होता है। इसका बिल्कुल अर्थ नहीं है कि सत्ता पक्ष की सरकार गिर जाएगी, फ्लोर टेस्टिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। केवल मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। इसका एकमात्र उद्देश्य अविश्वास प्रस्ताव का यही है कि मंत्रिमंडल सबको विश्वास में लेके, भले सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सबको साथ में लेके कानूनों का निर्माण करें, कानूनों पर अपनी संस्तुतियां दें और कानूनों पर अंतिम मुहर लगाएं। इस प्रकार हमने देखा गवर्नेंस या शासन जो है उससे संबंधित जो कार्यपालिका है वह अस्थायी कार्यपालिका ही कहलाएगी। अस्थायी, टेम्पोररी मीन्स इनका कार्यकाल जो कि 5 वर्ष होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव फिर से होगा। वो मंत्रालय के पास अब नया मंत्री आएगा आफ्टर 5 ईयर्स। इस प्रकार इस कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका कहेंगे। लेकिन अगर अस्थायी कार्यपालिका कोई चीज़ होती है तो स्थायी कार्यपालिका भी जरूर कोई चीज़ होती होगी। तो स्थायी कार्यपालिका होती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे आपके प्रशासन से संबंधित जितने भी अधिकारी, पुलिस वर्ग होता है वे सब स्थायी कार्यपालिका होते हैं। ये परमानेंट रूप से बनाई गई पॉलिसीज़ को, कानून्स को, लॉज को लागू करते हैं जनहित में और लोक सेवा में, इसीलिए इनको कहते हैं लोक सेवक। इस प्रकार जहाँ शासन के अंतर्गत पाई जाने वाली कार्यपालिका अस्थायी प्रकृति की होती है, वहीं प्रशासन स्वयं में एक कार्यपालिका भी है जो स्थायी प्रकृति का होता है। इस प्रकार हम पाएंगे कि विधायिका और कार्यपालिका में एक छोटा सा अंतर होता है, लेकिन ये होते परस्पर संबंधित हैं, परस्पर इंटरकनेक्टेड हैं। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।